वेलकम टू आरपी व्हाइट बोर्ड फ्रेंड्स। आज हम लोग कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.6 देखेंगे। इसमें प्रश्न 3 है, 3 प्रश्न है। इसमें एक प्रश्न का भाग इसमें 3 है। इसमें पहला प्रश्न में 64 पर पावर 1/2 है। भाग 2 में कहता है 32 पर पावर 1/5 है और भाग सी में 125 पर पावर 1/3 है। चलिए फ्रेंड्स, आपको बना के दिखाता हूँ कैसे बनता है ये। 64 पर पावर 1/2 का मतलब होता है फ्रेंड्स, अब यहाँ से समझ सकते हैं, रूट अंडर पावर हाफ का मतलब होता है रूट। तो 64 पर रूट चढ़ जाएगा फ्रेंड्स। और 64 किसका वर्गमूल है तो हम जानते हैं फ्रेंड्स, इसको तोड़ेंगे तो ये 8 का वर्गमूल, 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। तो 64 का वर्गमूल हो जाएगा मेरा ये 8, यानी पेयर भी लग गया। अब डायरेक्ट है, अगर इसको वर्गमूल आपको मालूम होगा तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर वर्गमूल मालूम नहीं है तो इसका फैक्टर बना के इसको सेम में अगर पेयर बन गया तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका 2 पेयर यहाँ बन गया, देखिए बन गया, तो ये डायरेक्ट इसका आंसर 8 हो गया फ्रेंड्स। चलिए इसका भाग 2 में दिखाता हूँ। भाग 2 में कहता है 32 पर 1/5 है, यानी जो पावर है 32 पर 1/5 है। चलिए फ्रेंड्स, इसको दिखाते हैं कैसे बनेगा ये। प्रश्न को हमने यहाँ लिख लिया फ्रेंड्स। अब यहाँ 32 लिखता हूँ, इस पर रूट चढ़ाऊँगा। अब रूट चढ़ाने के बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ देखिए पावर यहाँ 1/5 है, तो 5 जो है यहाँ करनी में आ जाएगा, ये करनी में आ गया। अब यहाँ घात में था, अब जब यहाँ रूट चढ़ाए हैं तो ये करनी में आ गया। तो फ्रेंड्स आप 32 को फैक्टर कीजिए, 32 को फैक्टर कीजिए और इसका 5 का पेयर बनाना पड़ेगा। अभी जैसे यहाँ 2 का पेयर बन रहा था, अब यहाँ 5 का पेयर बनाना पड़ेगा और 5 का पेयर बनेगा, उसमें से एक निकलेगा, वही उसका वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आपको दिखाता हूँ। अब अगर इसको आपको फैक्टर निकालने में दिक्कत है तो 32 का यहाँ से इधर करके अलग से निकाल सकते हैं। चलिए 2 से इसे काटिए, 2 से आएगा 16, इसको 2 से फिर भाग कीजिएगा 8 बार में, इसको 2 से भाग कीजिएगा 4 बार में, इसको 2 से भाग कीजिएगा 2 बार में। यानी देखिए यहाँ से आप समझ सकते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 का पेयर बन गया। तो इसके अंदर आप यहाँ से ध्यान से आप इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स। करने में 5 है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब देखिए ये 5 का पेयर बनेगा, क्योंकि यहाँ जितना भी घात रहेगा उतना का अंदर में पेयर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ये मेरा हो गया इसका 5, यहाँ घात करनी में है तो करनी में कितना है 5, तो यहाँ संख्या 5 का जो भी संख्या सेम होगा वो 5 गो होना चाहिए। जैसे 2 है तो 2 5 है, अगर 3 रहता तो 3 5 है, अगर 4 रहता तो 4 5 गो। तो आप समझिए यहाँ हमें इसका फैक्टर किया तो मेरा 2 आया और 2 का यहाँ घात यहाँ 5 है। 2 1 2 3 4 5, आप समझ गए फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप इसका आंसर आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका पेयर निकलेगा, एक इसमें से एक हो जाएगा, तो ये मेरा 2 होगा, ये 2 मेरा आंसर हो जाएगा। यानी 32 पर 1/5 जब घात रहेगा तो इसका आंसर मेरा 2 हो गया। चलिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार आगे हम दिखाता हूँ। इसमें सी में कहता है, सी में 125 पर घात 1/3 है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स 25 पर पावर जो है 1/3 है, इसको भी बना के दिखाता हूँ। यहाँ 125 पर पावर 1/3 है। पावर कहीं से सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे। ये मेरा रूट चढ़ गया और यहाँ पावर में जो है संख्या 1/3 है, तो ये ऊपर अंश और नीचे हर होता है। हर में कितनी संख्या 3 है, तो यहाँ करनी में आ जाएगा उसकी संख्या 3। अब इसकी फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करेंगे और तो यहाँ 3 का पेयर बनाना पड़ेगा। यहाँ जैसे अभी अगले प्रश्न में 5 का पेयर बना रहे थे, उसके अगले प्रश्न में 2 का पेयर बना रहे थे, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ 3 का पेयर बनाना पड़ेगा। तो चलिए 125 का आप नहीं जानते हैं वर्गमूल फैक्टर, तो यहाँ से अलग से साइड करके आप इसको बना सकते हैं। चलिए 5 से जाएगा 25 25, फिर 5 का ये 5 5 25, ये 3 बार में टूटा फ्रेंड्स। तो इसका अगर पेयर बनाओगे यहाँ तो क्या बन जाएगा, अब यहाँ से देखो 5 गुने 5 गुने 5, और यहाँ कितना है 3, देखिए 3 बार भी मेरा आ गया। इसका मतलब ये इसका आंसर जो हम करेंगे, ये इसका आंसर जो भी हम करेंगे ये मेरा 5 होगा। इस प्रकार हम आंसर कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसका एक और तरीका जो बनाने के, ये तीनों प्रश्न का एक और तरीका अलग तरीका से बन सकता है। आप कैसे, अगर रूट में आप नहीं करिएगा और रूट में नहीं कीजिएगा तो
ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ। जैसे 125 है, इस पर पावर कितना है, 1/3 है। अब इसको समझिए, 1/3 है। अभी मैंने इसका कितना किया, इसको अगर फैक्टर 125 का फैक्टर करेंगे तो 125 का फैक्टर करने का मतलब क्या हुआ, 5 5 5 यानी 3 बार 5 5 5। यहाँ देखिए, कहने का मतलब हो गया ये मेरा 5 × 5 5। आप इसमें रूट नहीं कर रहे हैं, बिना रूट करते हुए बता रहा हूँ। ये हुआ, इसका फैक्टर मैंने तोड़ दिया। अब देखिए 5 कितना बार है, 3 बार है, तो 5 पर पावर 3 हो जाएगा, ये पावर 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब जब पावर 3 हो जाएगा अंदर वाला, अब बाहर वाला में मेरा कितना 1/3 है पावर में। तो अब ये क्या करेगा, देखिए पावर पावर गुना हो जाता है। पावर जब ब्रैकेट हटाएंगे तो बाहर में जाके पावर पावर गुना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ 5 बाहर निकलेगा, 5 से वो रूट बाहर निकालने क्यूब को, ये पावर को बाहर निकालेंगे तो ये बाहर में जाके गुना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आप इसको दोनों ऊपर नीचे है तो इसको काट सकते हैं। अब काट दीजिएगा, अब बच गया 5 पर पावर 1। यानी कहने का मतलब 5 पर पावर 1, और 5 पर पावर 1 का मतलब हो गया सिर्फ 5 आंसर। तो इसी प्रकार आप ये भी प्रश्न को बना सकते हैं, √64 को, ये 32 पर 1/5, इसको भी बिना फैक्टर के रूट किए हुए, और इसको भी। तो आप जैसे भी बना सकते हैं। आप हमने दोनों तरीका यहाँ बता दिया इस प्रश्न में। एक तरीका ये रूट करके बना सकते हैं, एक है जो फैक्टर करके या पावर की मदद से बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 1 का भाग 3 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न संख्या 2 का भाग ये देखेंगे। 2 में कहता है फ्रेंड्स, ये इसका भाग 2 का भाग 1 में कहता है 9 पर पावर 3/2 है। उसे पर बी में 32 पर पावर 2/5 है। सी में 16 पर पावर 3/4 है। डी में 125 पर पावर -1/3 है। चलिए फिर इसको भी बना के दिखाता हूँ आपको कैसे बनेगा। सो बहुत आसान तरीका से, मैंने दोनों तरीका से बता के दिखाऊंगा कि कैसे बनेगा। सो फ्रेंड्स बनाने से पहले प्रश्न को देखिए, यहाँ बेस में, यानी बेस क्या है मेरा 9 है, 9 पर पावर मेरा 3/2 है। इस चीज़ को समझिए। तो 9 का यहाँ फैक्टर कीजिएगा आप। 9 का अगर जान रहे तो ठीक है, नहीं जान रहे तो इधर कर लीजिएगा। 3 से कटेगा ही, 3 3 3 9। यानी कहने के मतलब यहाँ क्या हुआ फ्रेंड्स, 9 का फैक्टर हम जो किए हैं तो ये 2 बार मेरा आया। इस पर पावर है मेरा 3/2। अब इस चीज़ को समझिए। फिर इसका ये मतलब के 3 कितना बार है यहाँ अंदर में, तो अंदर में 2 बार है, तो 3 का पावर 2 हो गया। उसी प्रकार यहाँ देखिए, इसको आप ब्रैकेट से बाहर भी निकाल देते हैं तो ये पावर जब, चलिए एक स्टेप को बढ़ा के दिखाता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज कीजिएगा। ये 3 पर पावर 2 हो गया अंदर में, और पावर में यहाँ देखिए ब्रैकेट के ऊपर यहाँ जो पावर है 3/2 है। अब यहाँ से बाहर जब निकालेंगे तो पावर पावर गुना हो जाएगा। यही मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा था। तो यहाँ आपको अगर समझ में आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो मतलब एक स्टेप बढ़ के कर सकते हैं। चलिए यहाँ से बाहर निकालें 2 को, तो ये पावर वाला बाहर, ये अंदर वाला पावर बाहर निकल गया और बाहर वाला पावर के साथ ये गुना हो जाएगा। ये गुना हो जाने के बाद संख्या क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये दोनों देखिए, ये होने के बाद ये मेरा कट जाएगा। अब ये दोनों कट गया, ऊपर नीचे कट गया, तो यहाँ बच गया फ्रेंड्स, क्या बचा, अब ध्यान से देखिए, 3 पर पावर 3 बच गया, 3 पर पावर 3 बच गया। अब 3 पर पावर 3 का मतलब 3 बार गुना होगा। तो ये देखिए 3 × 3 × 3, आप इसको गुना कर दीजिए, 3 3 9 3 27। तो इसका मतलब ये हमारा जो हुआ 27, ये आंसर हो गया इस प्रश्न का मेरा 27। अब इसका दूसरा तरीका देखिएगा फ्रेंड्स, तो आप वो भी देख सकते हैं, वो भी, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको समझ को बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा तरीका क्या होगा, आप यहाँ समझिए। अगर 9 पर पावर जो है, 9 पर पावर 3/2 है, तो हम क्या ऐसे हम इसको लिख सकते हैं क्या। आप यहाँ से देखिए, 9 पर पावर जो है 1/2 × 3 ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने का तरीका क्या है फ्रेंड्स, इसको रूट में अगर लाना होगा तो सबसे पहले 1 लाना ज़रूरी है, ऊपर में 1 लाना ज़रूरी है, तभी आप मतलब इसको रूट करके बना सकते हैं। इसका लिखने का तरीका यही है, जैसा कि पहले प्रश्न में हमने यहाँ ये जो बनाया हुआ है, इसी आधार पर यहाँ किया हुआ है। देखिए सबसे पहले सभी में 1 1 है ऊपर में,
पावर में जितने हैं 1/2 है, 1/5 है, 1/3 है, तो पावर इस रूप में रूट में बनाइएगा तो पहले एक ऊपर अंश में लाना जरूरी है, तभी आपका करनी में ये बनेगा, और ये करनी मेथड से बनेगा। इसीलिए मैंने इसको इस रूप में मैंने किया इसको। अब फ्रेंड्स ये जो है, ये कहने का मतलब आप इसको हम आगे हम ये 9 पर 1/2 हो गया, इसका मतलब 9 का वर्गमूल हो गया, वर्गमूल। और ये इसको हम पावर में बाहर ले लेते हैं, 3 √3 को। अब फ्रेंड्स 9 का वर्गमूल आप तो जानते ही हैं कि 3 होता है, कि किसका वो वर्गमूल है, 9 का वर्गमूल 3 है। तो 9 का वर्गमूल जैसे आप 3 जानते हैं तो यहाँ 3 लिखिए, और इधर इस पर पावर ऑलरेडी यहाँ 3 हम रखे हुए हैं, तो इस पर 3 हो गया पावर। यहाँ से भी आप वही प्रक्रिया कर सकते हैं, अब 3 × 3 × 3, तो ये मेरा 3 × 9 होती है 27। ये भी मेरा उसी प्रकार ये आंसर दे दिया फ्रेंड्स। तो आप जैसे आपको समझ में आता है वैसे आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने दोनों प्रक्रिया बता दिया। अब फ्रेंड्स चलिए इसका पार्ट बी में, 2 का पार्ट बी में कहता है इस पे 32 पर पावर 2/5 है, 32 पर पावर 2/5 है। अब प्रश्न में भी आप किताब में देख सकते हैं 32 पर पावर 2/5 है। अब इस चीज़ को समझ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब आगे प्रश्न को देखिए। चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ से फिर 32 का फैक्टर कर लीजिए। अब सबसे पहले आपको वही काम करना है। 32 का फैक्टर करने से आपको क्या फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा यहाँ जो बेस में जो है 2/5 है, इसका यहाँ क्या 5, ये 5 बार में आएगा तो ये नीचे उतना का पावर बनेगा, और पावर जब बाहर निकलेगा तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा। तो जैसे 2 से इसको 2 से कीजिएगा तो ये 16 बार में गया, 2 से कीजिएगा तो 8 बार में, 2 से कीजिएगा तो 4 बार में, 2 से कीजिएगा तो 2 बार में। यानी देखिए ये कितना बार में गया, ये 5 बार हो गया, 2 5 बार में गया है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये टोटल पर पावर 2/5 है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 बार है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 और इस पर पावर है 2/5। इस चीज़ को आप ध्यान रखते हुए बनाएंगे। ये हो गया। उसके बाद देखिए अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2, ये इधर पावर, ये भी पावर में है, ये भी 2/5 पावर में, दोनों आपस में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर नीचे ये कट गया, 5 5 यहाँ कट गया, तो यहाँ बच गया फ्रेंड्स, क्या बचा, तो 2 पर पावर सिर्फ 2 बचा, ऊपर 2 बचा। तो ये हो गया, मतलब 2 पर पावर 2 बचा, इसका मतलब 2 कितने बार गुना है, 2 बार गुना होगा। तो इसका मतलब आंसर इसका 4 हो गया। अब इसका दूसरा तरीका अगर बनाना चाहेंगे तो आप इसको 1/5 बनाना पड़ेगा, 2 को बाहर गुना करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने यहाँ इस प्रश्न में करके दिखाया है। तो इसी प्रकार ये दोनों बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसका पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी में क्या कहता है वो प्रश्न को आप देखिए। पार्ट सी में क्या आता है, 16 पर पावर 3/4। तो चलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न को बना के दिखाते हैं। तो यहाँ मैंने इस प्रश्न को यहाँ लिख लिया है। तो इसी प्रकार फिर यहाँ क्या करेंगे, आप 16 का फैक्टर कर लीजिए। आपको सबसे आसान है, 16 का फैक्टर कर लीजिए। तो ये कितना बार में कटेगा, अगर 2 का यहाँ कितना है 4 है, तो देखिए फ्रेंड्स ये 2 से काटिए इसको, ये 8 बार में गया, ये 2 से काटिए इसको 4 बार में गया, फिर 2 से काटिए 2 बार में गया। तो इससे आपको ये ऐसा तरीका पता चल गया, ये कितना 2 का पावर यहाँ 4 बार गया, यानी 2 × 2 2 × 2। अब ये तरीका आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ देखिए 2 कितना बार में है, 4 बार है, तो यहाँ 2 पर पावर 4 हो जाएगा यार, इस पर पावर बाहर यहाँ 3/4 है। अब ये ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरा, ये पावर गुना हो जाएगा यहाँ, तो 3/4। ये देखिए आप, अब यहाँ 4 ऊपर नीचे 4 है, तो ऊपर नीचे कट गया, तो यहाँ बच गया फ्रेंड्स 2 पर पावर 3, यहाँ बच गया 2 पर पावर 3। तो 2 पर पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि यानी 2 3 बार गुना है, यानी 2 × 2 2 × 2 ये × 2, इसका मतलब 2 × 2 × 2, इसका मतलब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 ये मेरा
आंसर हो गया। अब इसका पार्ट प्रश्न संख्या 2 का पार्ट डी देखेंगे। पार्ट डी में कहता है फ्रेंड्स 125 पर पावर -1/3 है। चलिए इसको भी बना के दिखाता हूँ। फ्रेंड्स इसका पार्ट मैंने लिख लिया, ये 125 पर पावर है -1/3 है। तो यहाँ माइनस है, पहले माइनस को रिमूव करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो माइनस को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे आप, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा। माइनस को रिमूव करने के लिए यहाँ 1/125 पर पावर 1/3 लिखना पड़ेगा। ये मैंने किया, तभी जाके ये पावर आपका जो माइनस है ये रिमूव होगा। अब फ्रेंड्स 125 का फैक्टर यहाँ करेंगे। आपको 125 का फैक्टर करना है, तो चलिए 5 से, ये 5 बार में, फिर 25 बार में, ये 25 बार में जाएगा, फिर 5 से 5 बार में। ये हो गया, फैक्टर हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए आपको क्या करना है, 1 बटा है यहाँ 5 कितना बार में गया, 3 बार में। ये अब ये तीनों लिख लीजिए। लिखने के बाद इस पर पावर कितना है, 1/3 है, 1/3 है, 1/3 लिख लीजिए। अब 1/3 लिखने के बाद क्या होगा, देखिए इसका 5 कितना बार है, 3 बार है। तो ये भी मेरा 5 पर 5 का क्यूब हुआ, 5 का क्यूब बटे में, यहाँ बटे में नहीं है, ये पावर में है, 1/3 है। अब इसको बाहर निकालिएगा, अब इसको निकालिएगा बाहर, क्यों, ये पावर वाला, तो पावर आपस में गुना हो जाएगा। तो यहाँ 1 है, देखिएगा ये मैंने इसको बाहर निकाल दिया, यहाँ 3 गुने 1/3 पावर गुना हो गया। तो ये पावर गुना होने के बाद क्या होगा, ऊपर नीचे है तो ये कट जाएगा। अब कट गया तो यहाँ क्या बचा, 5 पर पावर 1 बचा। 5 पर पावर यहाँ आपको दिखाता हूँ, ऊपर 1 रहा और नीचे 5 पर पावर 1 बचा। इसका मतलब हो गया 5 पर पावर 1 मतलब 5 होगा। तो अब यहाँ फाइनल आंसर हो गया 1/5, ये आपका आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड्स अब प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, क्योंकि प्रश्न संख्या 2 का टोटल भाग इसका कंप्लीट हो चुका है। तो प्रश्न संख्या 3 आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स इसमें आप देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 में सरल कीजिए कह रहा है। तो चलिए आपको भाग 1, भाग बी, ए, बी, सी, डी, इसमें 4 भाग दिया हुआ है। चारों भाग को आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ फ्रेंड्स प्रश्न में देखिएगा 2 पर पावर 2/3 है, गुने में 2 पर पावर 1/5 है और दोनों का बेस सेम है। तो चलिए फ्रेंड्स जब बेस सेम रहता है तो उसका पावर आपस में जुड़ जाता है। चलिए आपको बना के दिखाता हूँ। फ्रेंड्स आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जब पावर बेस सेम हो और पावर ये मल्टीप्लाई में भी हो, बेस सेम है, जैसे यहाँ पावर m है, यहाँ पावर इस पर n है और बेस सेम है यहाँ, तो दोनों का पावर आपस में जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस एक ही होगा और दोनों का पावर यहाँ जुड़ जाएगा। अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको यहाँ बता दिया मैं। आप आगे प्रश्न को यह इसी प्रकार बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए 2 पर पावर 2/3 है, यहाँ गुने में 2 पर पावर 1/5 है, तो यहाँ भी वही होगा, बेस दोनों का सेम है। यहाँ देखिए यहाँ बेस दोनों का सेम है, तो बेस सेम होने के कारण क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 2/3 प्लस 1/5 ये जुड़ जाएगा। अब ये जुड़ जाएगा तो चलिए इसको देख लीजिए, 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। 3 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो ये पूरा कटने वाला था ही नहीं, तो ये हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा आपका 15, ये 15 हुआ। और 3 से इस फैक्टर वाला काम कीजिएगा तो 3 से भाग कीजिएगा तो 5 आएगा, तो 5 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 10। उसी प्रकार जब एलसीएम को 5 से भाग कीजिएगा 3 आएगा, 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 से गुना कीजिएगा 3 ही आएगा। तो इस प्रकार मेरा यहाँ क्या हो गया फ्रेंड्स, 2 पर पावर 13/15, 13/15 इस प्रकार ये मेरा आंसर हो गया फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स इसका पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में क्या कहता है, इसमें पार्ट बी में कह रहा है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपको दिखा रहा हूँ। पार्ट बी में कहता है ब्रैकेट के अंदर 1/3 और 3 पर पावर यहाँ 3 है और पूरे पर पावर यहाँ 7 है।
तो आप इस चीज़ को समझिए और प्रश्न में आपको बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगा इसको। यहाँ प्रश्न में 1/3 जो है और बट्टे के नीचे 3 जो है 3 पर पावर 3 है और पूरे पर ब्रैकेट पावर 7 है। तो चलिए अब इस चीज़ को समझिए। इसको बनाने से आपको कितना आएगा सो देखिए। 3 का अगर पावर तोड़ेंगे, 3 का अगर पावर तोड़ेंगे तो ये होगा 3 × 3 × 3 यानी 3 × 9 तो 27 यानी ये 3 बार गुना होगा। तो ये आप अलग अलग गुना कर सकते हैं। ये मेरा इस पर पावर 7 है, 9 × 27। ये मेरा यहाँ हो गया 27 पर पावर 7। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं 27 को 7 बार गुना करना है, 7 बार गुना करना है। तो ये तो बहुत बड़ा टर्म हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो चलिए इसको हम डायरेक्ट आंसर ऐसे कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये 27 ये देखिए ऊपर ले जाएंगे तो माइनस से हो जाएगा और माइनस इस पर ये ऊपर ले जाएंगे। अगर इस पर मान लीजिए अभी कुछ नहीं है तो पावर कितना 1 है तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर ब्रैकेट तो यहाँ -1 आ जाएगा, पावर -1। ये टोटल पर पावर यहाँ 7 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं तो 27 पर पावर माइनस एक पावर बाहर निकलेगा तो गुना हो जाएगा -1 और -1 और 7 यहाँ गुना हो जाएगा। तो ये इस प्रकार एक आपका आंसर हो जाता है -7 यानी -7 क्या होगा पावर में हो जाएगा यानी 27 पर पावर -7। ये एक आंसर हो गया। आंसर इसका जिस प्रकार निकालिएगा उस प्रकार निकलेगा आपको फ्रेंड्स। ये दूसरा तरीका आपको यही दिखा देता हूँ इसी प्रश्न में आपको एक दूसरा तरीका जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं। जैसे चलिए आप यहाँ समझ लीजिए, इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि 1/3 पर पावर यहाँ 1/3 जो है उस पर 3 पर पावर 3 है और पूरा पर पावर यहाँ 7 है, पूरा पर पावर यहाँ 7 है। तो यहाँ एक तरीका यहाँ डायरेक्ट ये है कि देखिए यहाँ 3 यहाँ प्लस में पॉजिटिव है, ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ऊपर ले आएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और इस पर पावर 7 होल पर पावर 7 तो है ही है। अब देखिए ये पावर को बाहर निकालेंगे, ये पावर को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पर पावर -3 × 7। आगे यहाँ क्या हो जाएगा 3 पर -7 × 21। ये एक प्रकार का एक ये आंसर हो गया। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं, ये अपनाइए या तो ये अपनाइए, दोनों में से आपका सही है। चलिए फ्रेंड्स आगे इसका पार्ट देखते हैं। फ्रेंड पार्ट सी में कहता है 11 पर पावर हाफ है, बट्टे में 11 पर पावर 1/4 है यानी ऊपर में जो पावर 1/2 है और बट्टे के नीचे 11 पर पावर 1/4 है। चलिए इसको फ्रेंड्स हल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ ऊपर नीचे बेस सेम है, यहाँ ऊपर 11 नीचे भी बेस ये 11 है। तो यहाँ से ऊपर का पावर जब ले जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, यानी कहने का मतलब माइनस में चला जाएगा और पावर आपस में घट जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ मैंने प्रश्न को लिख लिया और यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ आपको ताकि समझ में आना चाहिए। देखिए ये 11 पर पावर 1/2 है, ऊपर 11 पर पावर 1/2 है और नीचे 11 पर पावर 1/4 है। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ये चूंकि में आप इसको समझिएगा, यदि ऊपर पावर m है और बेस सेम है ऊपर नीचे, यहाँ पर पावर n है, तो आपका जो रिजल्ट यहाँ बनेगा a पर पावर m - n होगा। ये आपका इधर रिजल्ट बनेगा। इसी फॉर्मेट का यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ इसी प्रक्रिया के यहाँ दोहराते हुए यहाँ 11 मेरा बेस है, 11 बेस है, ऊपर नीचे देखिए 11 यहाँ 11 ऊपर नीचे सेम है। अब यहाँ सेम होने के कारण क्या हो जाता है, चलिए हो गया। ये मैंने इसको थोड़ा अच्छा से दिखने के लिए मैंने इसको कर दिया, ये आप इसको समझ सकते हैं। तो 11 यहाँ देखिए, यहाँ जैसे पावर 1/2 है, अरे नीचे पावर 1/4 है और ऊपर नीचे बेस सेम है। तो यहाँ क्या होगा, इस फॉर्मेट से यहाँ ये लिखेंगे और ये का मतलब हो गया यहाँ 11 पर ऊपर का पावर कितना 1/2 घटाओ नीचे का पावर 1/4 कर दिए। आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसको आप हल कर दीजिए। तो 11
अब दोनों का पावर 2 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा। अब देखिए 2 से इस फैक्टर वाला काम करेंगे, 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2 ही आएगा। अब यहाँ घटाव दो, घटाव का चिन्ह है तो घटाव दिए। अब यहाँ देने का मतलब क्या हो गया, 4 को 4 से भाग के इस फैक्टर वाला काम करेंगे, 4 को 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। यानी कहने का मतलब हो गया 11 पर पावर, देखिए 2 में 1 गया तो 11 पर पावर यहाँ 1/4 ही बचेगा। इस प्रकार ये मेरा फाइनल आंसर ये हो गया फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसका पार्ट डी देखेंगे। या पार्ट डी में आप देख सकते हैं, इसमें कहता है कि 7 पर पावर जो है 1/2 है, गुने में 8 पर पावर 1/2 है। यहाँ बेस सेम नहीं है फ्रेंड्स, तो दोनों का आप चलिए आपको दिखाते हैं। जब बेस सेम नहीं होता तो क्या होता है फ्रेंड्स, इस प्रकार का प्रश्न रहता है। और जब बेस सेम नहीं रहता लेकिन पावर जब सेम रहता है तो क्या बेस आपस में गुना हो जाता है, बेस आपस में गुना हो जाता है और पावर सेम रहता है, तो एक ही पावर उसको हम उस पर लिख देते हैं। चलिए आपको इसको बना के दिखाता हूँ फ्रेंड्स। मैंने यहाँ लिख दिया ये प्रश्न, यहाँ दोनों के देखिएगा, यहाँ 7 है बेस में और यहाँ 8 है और यहाँ पावर दोनों का सेम है। तो चलिए आप एक तरीका यहाँ समझ लीजिए, अगर यहाँ ये रहे, इस पर पावर m है और गुना में ये दूसरा बेस यहाँ b है, इस पर पावर भी m है, तो क्या करेंगे, तो इसका तरीका ये है, ये दोनों को आपस में गुना कर देना है, बेस वाला संख्या को आपस में गुना कर देना है। आप एक को पावर इस उठा के यहाँ लिख देना क्योंकि पावर सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसी तरीका का हम यहाँ यूज़ करेंगे। ये आपका चलिए बना के दिखा रहा हूँ। तो 7 गुने 8 हो जाएगा, इस पर पावर कितना है, हाफ है, इस पर पावर हाफ आ गया। अब ये हो गया 8 और 7 का गुना करेंगे तो 56 आया, यानी से 56, इस पर पावर हो जाएगा मेरा हाफ। ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा प्रश्नावली 1.6 भी कंप्लीट हो चुका और ये संख्या पद्धति का पूरा प्रश्न भी मैंने इसमें कंप्लीट कर दिया। इस वीडियो के अंतिम वीडियो है फ्रेंड्स। अब इसका जो वीडियो आएंगे नेक्स्ट चैप्टर का आएगा, उस पर सूचना कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरे रोज़ की जो वीडियो अपलोड होती है वो आपके तक सूचना पहुंच सके और आप उसको देख के आप समझ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।